आपको कहाँ पे एरर आ रहा था? कंसोल डॉट रीड की पे। अभी अपनी स्क्रीन दिखा दें ताकि आपका भी एरर अभी सॉल्व हो जाए। और किसी को एरर आ रहा है? नो मिस। ठीक है, मैम इन कर लें। कर लिया है। ठीक है, अब ज्वाइन करें और ज्वाइन करके फिर स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा अपनी। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, अभी कोई रहते हैं कुछ? जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हम वर्क कर रहे हैं, हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना। मल्टीकास्टिंग नहीं, मल्टीकास्टिंग कह रही हैं आप? मिस मल्टीटास्किंग। मल्टी क्या बोल रही हैं आप? समझ नहीं आ रही। हमें चैट बॉक्स फिल दें, हमारा शायद काम नहीं कर रहा है। मैम शेयर हो रही है आपके पास? जी एवन, आपने स्टैटिक वाइड मेन के आगे ना आपके पास कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं ना, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, आपने वो मिटा दी है मेन के मेथड से? मेरी स्क्रीन देखें एक मिनट के लिए। वीएस पे आए जरा। आपके पास ये कहाँ लिखे हुए हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स? आपका ये मिसिंग है ना? जी ये जरा आप लिखें। पैरामीटर्स रिमूव कैसे हुए आपके? पैरामीटर्स तो आपको डेफिनेटली देने होंगे ना फिर स्ट्रिंग टाइप के, तभी तो वो गेट करेगा बस कंसोल डॉट रीड की को। अच्छा ओके, मैं लिखती हूँ। ठीक है मिस आपका भी एरर आ रहा है? यस मिस, वो पहले वाले ओबीजी में आ रहा है, ओबीजे 1 में सही हो गया, 1 जब बना है तो अब ओबीजी में आ रहा है। शेयर करें स्क्रीन। Yes. माउस रखें अपने पास ना, माउस ले जाके ओबीजे पे रखें। एरर पढ़ें क्या करे। एक्सपेक्टेड टर्मिनेटर, आपकी ऊपर वाली लाइन पे टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ? जी आपको जो पर्सन, जी ओबीजे 1 वाली लाइन जो ना, पर्सन ओबीजे 1 यहाँ पे एग्जैक्टली Yes miss, so दैट्स yes. इट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अपने पास मैनुअल पे आ जाएं। अब आपके पास यहाँ पे ना आपने ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म करनी, ठीक है। लेट्स सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स है, अब मोर देन 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट्स अप टू मी कि हम कितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अपने पास यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा क्या क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आपके पास कोड में रीयूजिबिलिटी आ जाती है कि मैं एक ही दफ़ा कोड करके मैंने रख लिया है। जी मिस जितने ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने हमें नीचे डिटेल में देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, जितनी बार ऑब्जेक्ट्स बनाएगा उतनी बार डिटेल का मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। जितनी बार डिटेल नहीं बनेगा उतनी बार सिर्फ डिटेल का मेथड कॉल होगा। डिटेल के अंदर काम तो आपने एक ही बार किया ना, कंसोल डॉट राइट लाइन एक ही बार लिखा है, लेकिन जब मैं डिटेल्स को प्रिंट करवा रही हूँ तो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ना कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास एक बार कोड हो चुका है और उसी कोड को मल्टीपल टाइम्स जो है वो रीड आउट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ पे नीचे आए, यही वाली चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज अब आपने वही वाला काम करना है। लेट्स अब आप करेंगे क्या, अब तक हम लोग ने ना अपने पास कनेक्शन बनाए जो यूज़ किया है, अब हम अलग तरीके से काम करेंगे। कनेक्शन ये वही वाली चीज़ें जो भी आपने परफॉर्म की थी ना, कनेक्टिविटी डेटाबेस से, साइन अप लॉगिन वाला, डेटा फैच करने वाला, ठीक है। ये वही काम हुआ हुआ है यहाँ पे। डेटा टेबल के थ्रू हम डेटा फैच भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये काम अभी हम करेंगे। मैं अपनी अब खुद से एक क्लास बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब स्टार्ट करें 4.3 से। एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लास है डेटाबेस ऑपरेशन, इसी में ही काम कर लेंगे। डेटाबेस ऑपरेशन के अंदर मैं अपनी क्लास को किस तरह से यूज़ करूँगी, किस तरह से इसमें काम करके डेटा फैच करवाऊंगी, अब हमें वो देखना है। कंसोल पे डेटा फैच करेंगे, अगर कंसोल पे नहीं करना तो आप ये काम विनफॉर्म पे भी कर सकते हैं, ये मर्जी है, ठीक है।
तो ये किस तरह से होगा, अब हम यहाँ पे आगे परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट सेंस में कि आपने ये काम तक करा नहीं होगा इस तरह से ना, अपनी क्लास बना के इसी एप्लीकेशन में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए, एक और क्लास बनाएं, ऐड पे जाके, ठीक है। ऐड पे जाने के बाद क्लास पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी क्लास बनानी, लेट्स सपोज डेटाबेस ऑपरेशंस की क्लास बनानी है, ज़रूरी नहीं है डेटा फैच ही करें, हमें डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। डेटा पहला वर्ड चाहे तो कैपिटल लिख लें, डेटाबेस लाइक दिस, डेटाबेस ऑपरेशंस का नाम से हमने एक अपने यहाँ पे क्लास बना ली है। अब उस क्लास के अंदर सबसे पहले हम वही काम करेंगे, यहाँ पे आके अपने पास यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB को कॉल कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटाबेस से डेटा उठाना है, जो अभी हमने डाला था ना, जितना भी डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये सारा डेटा अगर लेट सपोज मैं कॉल कराना चाहती हूँ अपनी कंसोल स्क्रीन पर, तो कैसे होगा, ये हमारा भी टास्क है बेसिकली, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई अपनी, यहाँ पे आके यहाँ पे क्लास बनाने के बाद मैं एक OLEDB कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लूंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं किस तरह से ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है कौन, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, ये आपने क्लास बनाने के बाद डेटाबेस ऑपरेशन वाली क्या काम किया था? डेटाबेस ऑपरेशन मेरी क्लास का नाम है। हाँ, ये बनाने के बाद, जब आपने ये बना लिया उसके बाद क्या किया था? ऊपर आपने नेम स्पेस सेट करवाया, ठीक है, और थर्ड ठीक स्टेप में ठीक आपने ये लिखा जो ओके कनेक्शन लाइन है, ठीक है। 3 स्टेप्स अभी हमने किए हैं। ये स्टेप्स करने के बाद देन अब हम अपने पास ना उसी तरीके से काम मिस करेंगे। हमने कनेक्शन कैसे करवाया है, दोबारा बता देंगी? कौन सा वाला कनेक्शन, कौन, देखें आपने पहले क्या लिखे थे, कनेक्शन कौन इक्वल टू न्यू कनेक्शन, ऐसे लिख रहे होते थे ना हम लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अभी अपने पास पूरा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के छोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बना रही, ना ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, ऐसा ही है, सिर्फ हमने क्लास बना के छोड़ी, ना मेमोरी एलोकेट करवाई है, ठीक है। इक्वल टू जब न्यू लिखते हैं ना तो आपके पास मेमोरी एलोकेट होती है, ये बात आपके पास मैनुअल में यहाँ पे मेंशन है, अगर आपने पढ़ी हो अभी तो, जब मैंने खोल के रखा, द न्यू ऑपरेटर इंस्टेंशिएट अ क्लास बाय एलोकेटिंग मेमोरी फॉर अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग रेफरेंस ऑफ दैट मेमोरी, द न्यू ऑपरेटर इज ऑल्सो इन्वोक द क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो न्यू ऑपरेटर अगर मैं यूज नहीं कर रही, इट मीन्स के इट इज नॉट एलोकेटिंग माई मेमोरी, अगर हम यहाँ पे न्यू ऑपरेटर देंगे दैट इट विल एलोकेट, तो अभी मुझे अब मेरे पास मेमोरी एलोकेट नहीं करवानी, तो मैंने सिर्फ इस तरह से लिख के छोड़ दिया। अब अपनी इस क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, कौन सी क्लास का, OLEDB कनेक्शन का, तो यहाँ पे लिखूंगी कौन, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा न्यू OLEDB कनेक्शन, और यहाँ पे आके इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। पैरामीटर आपके पास किसी भी नाम से बना ले, स्ट्रिंग टाइप का नेम देना है नेम दे दें, या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है जो हमने कहीं पे बना के स्टोर किया हुआ होगा पहले से, जैसे हमने इसे कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है वो वाला वेरिएबल, तो सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ही बना ले ताकि आपको एक ही दफ़ा काम करना पड़े। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, आप डेटाबेस का नाम, डेटाबेस ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्टली लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लगाए एंड दिस, यहाँ पे आप इसका मॉडिफाई डिफाइन कर दें कि आपको पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर चाहिए, और ये वाला काम उठा के आप पूरा कंस्ट्रक्टर में ऐड करें। इस कंस्ट्रक्टर में से अभी हमने 2 पैरामीटर सेट किए थे, अभी यहाँ पे मैं एक ही पैरामीटर ऐड कर रही हूँ कनेक्शन के नाम से, ठीक है, और वही वाला पैरामीटर हम इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास इस पर कनेक्शन कहाँ से आएगा, जब हम मेन में जाके पास करेंगे, अभी मैं यहाँ पे कोई कनेक्शन वैल्यू पास नहीं कर रही, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया कि आपने एक क्लास बनाई, क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटर पास किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया और उसमें वही वाला पैरामीटर पास कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपने एक मेथड बनाना है, ठीक है, मेथड अपने नाम से बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर से जिसने एक्सेस का काम नहीं किया हुआ मिस, उनका तो एरर आएगा। डेफिनेटली जिनके पास हुआ हुआ है वही काम कर सकते हैं। मैंने पहली लैब में कहा, सेकंड लैब में कहा था कि MS एक्सेस कर लें, क्योंकि आने वाली सारी लैब उसी पे ही डिपेंड करेंगी। अच्छा, आप लोग के लैब 1 और 2 के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, नो मिस, असाइनमेंट टास्क के,
नहीं हुए ना? मैं कुछ लोगों के इस 1 के भी नहीं हुए। ठीक है, वो इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि मैं अभी आप लोग के असाइनमेंट्स को चेक कर रही थी 1-2 दिन पहले, तो मुझे कुछ लोगों का असाइनमेंट नज़र आया एसक्यूएल पे हुआ। ठीक है, एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया हुआ। सो जिन लोगों ने एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया है तो डेफिनेटली उनके मार्क्स डिडक्ट हुए। मैंने 0 नहीं कंसिडर किए कि काम किया था, बट स्टिल डेटाबेस एक्सेस नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने उनके मार्क्स डिडक्ट किए हैं। इस बात में कि मैं पहले ही ऑलरेडी लोग स्टूडेंट्स से कुछ प्राइवेट साइट से पूछा था, प्राइवेटली कम्युनिकेट भी किया था, एंड आई स्टिल से नो। और उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी लोगों में से नज़र आए हैं तो जिनके नहीं, पास हमने तो एक्सेस पे किया था। आप लोग ने किया ना, मैंने कुछ की बात की है, सबकी नहीं की है। तो जिनके भाई मार्क्स अपलोड होंगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि उनके मार्क्स भी डिडक्ट हुए होंगे इस बात पे। मिस कब तक कर देंगे आप अपलोड? जब मेरा मूड होगा मैं जी हमजा। यहाँ तक करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास डायरेक्टली अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा। ये एरर क्या कहता है मेरे पास कि नॉट ऑल पाथ रिटर्न आर वैल्यू। इट मीन्स दैट यहाँ पे मुझे रिटर्न का कीवर्ड लगाना है जिसके थ्रू मेरे पास ये एरर खत्म होगा। ठीक है, इसको हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न लाजमी करनी है। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर वो मेरे पास एरर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे रिटर्न करना है। अब रिटर्न को थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ। OLE कमांड अडेप्टर ये सब पहले करेंगे काम। ठीक है, इस एरर से मुझे कोई इशू नहीं है, ये एरर मेरी प्रोग्रामिंग को होल्ड नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। CMD वाला काम जिस तरह आपने किया था ना वहाँ पे, इक्वल टू न्यू कमांड, इसके अंदर 2 पैरामीटर आए थे। पहला आपके पास कौन सा था, क्यूरी का, दूसरा आपके पास था कनेक्शन का जिसको हमने कहा था कौन। ठीक है, ये 2 पैरामीटर आ गए। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने पास जो थर्ड काम करेंगे वो करेंगे डेटा टेबल के लिए। तो हम सबसे पहले जब डेटा टेबल की बात करते हैं, डेटा टेबल के पास यहाँ पे क्या आ जाता है, डेटा टेबल की अपनी खुद क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले या डेटा अडेप्टर का यूज कर रहे हैं। कि यहाँ पे ना 3 तरीका हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम अडेप्टर से भी काम कर सकते हैं और एक और तरीका भी हमने बताया था, बट अभी मुझे सिर्फ अडेप्टर अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, OLE DB एंड यहाँ पे अडेप्टर कॉल कर दे। DB का D कैपिटल रखिएगा। ठीक है, अडेप्टर भी मेरे पास यहाँ पे देखिए कॉल नहीं हो रहा, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेलिंग की मिस्टेक है। अभी देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला आइकन आ रहा है, इस पे टच क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं जनरेट प्रॉपर्टी OLEDB। नहीं, मुझे प्रॉपर्टी जनरेट नहीं करनी, मुझे यहाँ पे से गेट करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये गेट नहीं करेगा तो उसके आगे हम डेटा भी लिख देते हैं। अब चेक करते हैं, जनरेट प्रॉपर्टी फील्ड एंड दिस एंड दिस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मुझे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे OLEDB डेटा अडेप्टर की क्लास होती है। ठीक है, इस क्लास के थ्रू आपने कॉल करना होगा। अगर ये क्लास नहीं उठ रही तो फिर किस तरह से कॉल करेंगे ये देख लें। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें, अगर अडेप्टर से नहीं उठ रही, डायरेक्टली डेटा टेबल की क्लास को ऑब्जेक्ट बना लें। इन केस अगर ये एरर करेगा तो फिर मैं इसको रिजॉल्व करूंगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी। DT के नाम से हमने बना लिया, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये मेरे पास एक डेटा टेबल बन गया। टेबल क्या मतलब कि ये वाला जो टेबल है, ब्राउजर पे आउटपुट स्क्रीन पे टेबल बना हुआ आएगा, उससे डेटा फैच हो रहा होगा। अपना कनेक्शन ओपन करेंगे, यहाँ पे आके कॉन डॉट ओपन। ठीक है, ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ना डेटा जो है टेबल में फिल हुआ हुआ शो करवाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अडेप्टर की नीड पड़ेगी। ठीक है, अगर अडेप्टर की नीड पड़ रही है और अडेप्टर की क्लास कॉल नहीं हो रही तो सबसे पहले चेक करें कि आपके पास जो उसकी ऊपर रेफरेंस क्लासेस हैं वो सही कॉल हुई हुई है नहीं हुई है। लेट मी चेक। रिफैक्टर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और भी कोई स्टूडेंट्स रहते हैं फिर मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी। सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, ये रहते हैं बल्कि। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ था जिसकी वजह से एरर क्रिएट कर रहा था। OLEDB डेटा अडेप्टर। ठीक है, इसको मैं अपने पास कुछ भी नाम दे सकती हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे से हमने दिया हुआ है डेटा अडेप्टर के नाम से
वही नाम रख लें या कोई और नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सजेशंस भी आ रही होती है कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, OLDB डेटा अडेप्टर, ये या ये। ठीक है, अब ये मेरे पास है कि मैं इसका नाम क्या बनाती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम होते हैं, ये हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस नाम से इसको रख रहे हैं। इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से वेरिएबल पास हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कनेक्शन ओपन करने के बाद ना अब मैं इसको बोलूँगी डेटा अडेप्टर डॉट फिल। फिल इसका मेथड है, ये ऊपर ये क्लास है, क्लास का एक मेथड है फिल। इसके अंदर ना एक पैरामीटर जाएगा, जैसे हम यहाँ पे पैरामीटर्स बना रहे हैं, तो जब ये मेथड बना था बाय डिफॉल्ट तो उसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा और वो होगा dt का, यानी कि डेटा टेबल का। डेटा फैचिंग का काम हुआ है सारा। ठीक है, फिल करने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दें एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आ जाए yes पे और मैं आखिर में आ गया कॉन डॉट मिस रिटर्न लिखने के बाद भी वो नहीं आ रहा क्या आपका। OLEDB जी। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आपका ये करने के बाद मैं आपका चेक भी कर लेती हूँ। ठीक है, पहले रन हो जाए मेरा, पूरा कंप्लीट कर लें इस कोड को एंड देन फिर मैं चेक कर दूँ जिन जिनके इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ तक करने के बाद अब अपने पास ना दोबारा मेन के मेथड में जाएंगे। ठीक है, अगर देखें अभी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे डेटा भी आपका सिर्फ फैचिंग हुई है। ठीक है, डेटा भी मैंने सिर्फ उठाया है, डेटा गेट किया है, अभी उसको प्रिंटिंग फॉर्मेट में नहीं लाए। तो अगर मुझे प्रिंट करना था, जैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स का मेथड बनाया था, उसी तरह यहाँ पे आके ना मैं अपने पास एक और प्रिंट डेटा का मेथड बनाऊंगी जिसका ना सारा डेटा प्रिंट होगा लूप लगा के। ठीक है, तो अगर लूप लगा के काम करना है तो किस तरह से होगा आपके पास, यहाँ पे आप पहले तो एक मेथड बना ले प्रिंटिंग के लिए। इसी क्लास के नीचे मैं आपके पास एक मेथड बना लूंगी। ठीक है, देखिए ये सारा काम ना बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है बैकएंड पे खुद से, लेकिन अगर मुझे खुद से बनानी है अपनी क्लासेस, अपना काम करना है, तो मैं इस तरह से इनको यूज़ कर सकती हूँ बना के। इससे फ़ायदा क्या है, मैं एक ही बार सारे काम करूँगी, एक ही बार मेहनत करूँगी और फिर बाद में मेरे पास फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक आपके पास क्लासेस ऑपरेशन पब्लिक डेटा टेबल, यहाँ पे एक ब्रेसेस मिसिंग है। यहाँ पे मेरी क्लास का देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरी क्लास का ब्रेसेस क्लोज हुआ हुआ है और ये मेरा मेथड का है डेटा का। इस मेथड के नीचे आना है, क्लास के अंदर ही रहना है। मैंने यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड टाइप का फिलहाल ले रहे हैं प्रिंट के नाम से, प्रिंट डेटा के नाम से मैंने एक अपने पास मेथड बना दिया है। डबल हो गया। ठीक है, प्रिंट डेटा, इस डेटा में क्या प्रिंट होगा वो डिसाइड करना है हमें। इससे पहले जब प्रिंट डेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक क्यूरी पास का होगी। देखो क्यूरी यहाँ पे क्या होगी कि जो हम वहाँ पे इंसर्ट इनटू जैसे लिख रहे थे क्यूरी में, इसी तरह अगर डेटा फैच होगा तो सिलेक्ट स्टैटिक लिखेंगे। ये सारे काम जो पैरामीटर्स वाले हैं ये मेन के अंदर पास करूँगी मैं एक ही दफ़ा, और बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए लूप लगा लें। लूप लगाने से पहले मैं आपके पास डेटा टेबल, जो मेरे पास डेटा उठा के फैच किया गेट किया है, उसको ले आऊँगी। ये डेटा टेबल की क्लास है, यहाँ पे आएंगे और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। डेटा टेबल लिख लें। अब dt रखना है, db रखना है, वो आपकी मर्जी। dt इज इक्वल टू अपनी क्लास का मेथड क्या है, बस गेट डेटा आ गया। ठीक है, गेट डेटा। देखिए गेट डेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेथड बना हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसके साथ गेट डेटा का मेथड भी कॉल कर देंगे और राउंड ब्रैकेट्स लाके टर्मिनेटर। ये क्वेश्चन करेगा कि यहाँ पे आपके पास ना एक पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, वो पास नहीं हुआ, तो इस पैरामीटर में अपने मैं क्यूरी पास कर दूंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली जब भी मेरे पास ये प्रिंट का काम आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेरी इंसर्ट की क्यूरी। यहाँ से क्यूरी उठेगी, गेट डेटा के पास जाएगी, कमांड चलेगी, अडेप्टर में आएगा टेबल, कनेक्शन ओपन होगा, डेटा फिल होगा टेबल में और देन प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग के लिए हमारे पास लूप लगा हुआ होना चाहिए फॉर का। ठीक है, फॉर का लूप कहाँ तक चलाना है, जब तक मेरे पास रॉज और कॉलम की लेंथ होगी। ठीक है, dt आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, dt डॉट रॉज। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना 2D एरे की, ठीक है, 2D एरे में पास क्या होता है, डायरेक्टली मेरे पास रॉज और कॉलम प्रिंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, रॉज। अब रॉज जब प्रिंट हो रही होगी तो रॉज के अंदर भी हमें चेक करना है कि अभी रॉज को कितना प्रिंट कराना है, काउंट कर लें। यहाँ पे हम एरे डॉट लेंथ चलाते तो एरे की लेंथ पता चल जाती है। इसी तरह रॉज काउंट करेंगे कि डेटा हमारे पास जितना भी डेटाबेस में जाता है वो रॉ फॉर्मेट में जाता है, तो यहाँ पे रॉ काउंट हो जाएगी। इसी तरह हम इसका इनर लूप लगाएंगे और इनर लूप के अंदर जे पास कर दें और जे को भी हम क्या करेंगे, dt डॉट कॉलम की लेंथ आपको चेक करनी है। ठीक है, बाहर वाला लूप रॉ के लिए होता है और अंदर वाला लूप हम कॉलम्स के लिए लगा रहे होते हैं, dt डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। ठीक है, दोनों को काउंट करेंगे, जितना हमारे पास रॉ और कॉलम होंगे
वहां तक मेरे पास ये टेबल काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब काउंट करने के बाद ना इसको प्रिंट भी करवाना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस तरह से प्रिंट करूँ, dt डॉट रॉस ij एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग खत्म। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, dt इज माई ये वाला डेटा टेबल का वेरिएबल, इसके अंदर हमने पास कर दिया अपना i का वेरिएबल एंड देन इसी के साथ हमने एरे बना दिया j का। ठीक है, 2D एरे बन चुका है। 2D एरे के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट टू स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि किसी भी टाइप का डेटा जब आ रहा होगा तो वो स्ट्रिंग टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डॉट क्रॉस कर दें क्योंकि रॉ फॉर्मेट में मुझे प्रिंटिंग चाहिए होगी, कॉलम में चाहिए तो कॉलम फॉर्मेट लेके, कॉलम हमारे पास वर्टिकली आ जाते सारे इसलिए हम नहीं ले रहे इसको, रॉ में सही है। स्लैश टी लगा रही हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पास टैब देनी है, ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो हम स्लैश टी यूज़ कर लेते हैं ताकि मेरे पास स्पेसेस ज़्यादा आ जाए। ठीक है, टू स्ट्रिंग के अंदर मेथड भी तो आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। एंड में आके आपने सिर्फ एक काम और करना है, अपनी क्यूरी रन करनी है, cmd.execute नॉन क्यूरी वाला जो आप काम करते हैं ना वो अब यहाँ पे करना है, दैट्स इट। फिर आपके पास सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ आप बाहर एक और कंसोल डॉट राइट लाइन लगा रहे हैं ताकि स्पेसेस काउंट हो और कुछ नहीं लें। अगर यार ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, स्पेसेस थोड़ा ज़्यादा नहीं आएंगी, कम कम आने लगेंगी। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है उसको रन करने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड रन के नाम से बना ले या रन क्यू के नाम से बना ले, तो हम समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रन क्यूरी का है। इतना लंबा नाम या इतने नवी कन्वेंशन से लेंदी रखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके बस कमांड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको आप रन कर देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग क्यूरी बना के नाम से एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे भी हर जगह क्यूरी पास हो रही होगी। देखिए अलग अलग मेथड्स में क्यूरी पास करने का फायदा क्या होगा कि मैं एक ही दफ़ा सारा काम एक ही दफ़ा पास करूंगी और हर जगह खुद से चली जाएगी मेरी क्यूरी। OLE कमांड cmd इक्वल टू न्यू एंड देन हम इसके अंदर दो पैरामीटर्स देते थे, एक कमांड क्यूरी का एंड दूसरा अपने कनेक्शन का। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता था, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाते थे जो इंटीजर टाइप का होता था। ठीक है, यही किया था अभी हमने विन फॉर्म के अंदर। यहाँ पे आएंगे इफ वाली कंडीशन पास करना है, इट्स एन ऑप्शनल, या अगर आप ये वाली कंडीशन पास करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने अब मैसेज लिखवाना चाहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली तो लिखवा सकते हैं, नहीं लिखवाना तो मर्जी है। ठीक है, और लास्ट में आप इसके अंदर आके कनेक्शन क्लोज कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज, दैट्स इट। यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया अपनी क्लास का। ये पूरा काम बाय डिफॉल्ट मेरे पास डेटा फैचिंग का काम कर रहा होता है बैक एंड पे, जो अभी हमने डायरेक्ट काम करता है ना इनफॉर्म के ऊपर। अब इस क्लास को कॉल करना है। अच्छा, ये वाली जितनी भी चीज़ें मैं उनको कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे अपने पास अब कनेक्शन ऑपरेशन वाली क्लास के अंदर यूज़ करने की चीज़ें, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आके अपने पास डेटाबेस ऑपरेशन वाली क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेन के मेथड के अंदर। आ गया, इसका नाम हमने OBJ रख लिया अपनी मर्जी से, इक्वल टू न्यू ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे वो हमसे मांगेगा कि आपके पास ना कनेक्शन का जो वेरिएबल है या पैरामीटर है वो कहाँ से वैल्यू उठा के लाके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं सर्वर एक्सप्लोरर पे, प्रॉपर्टीज पे जाएं। ठीक है, स्टूडेंट की, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अंदर डबल क्लिक करें और एज इट इज कनेक्शन को उठा के इसमें डाल दें पूरा। सिंगल कोटेशन यहाँ से रिमूव, लास्ट में जो एक्स्ट्रा ब्रेसेस होते हैं वहाँ से भी रिमूव किया आपने। ठीक है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे आपने स्टार्ट में देना है प्रोवाइडर से पहले डबल कोटेशन, जो वहाँ पे भी दे रहे थे, और एंड में देना है यहाँ पे डबल कोटेशन, दैट्स इट। और जो स्लैश वाले एरर थे उसके लिए आपने यहाँ पे लगाना है @ ठीक है, एस्केप सीक्वेंस आपके पास गेट नहीं होती डायरेक्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप OBJ डॉट करेंगे ना, आपके पास सारी आ रही होंगी, गेट डेटा आ रहा है, प्रिंट डेटा आ रहा है और रन क्यूरी आ रहा है। सबसे पहले मैंने कहा गेट डेटा को मुझे ये अभी आपने क्या किया था, लिंक आपने कनेक्शन स्ट्रिंग विन फॉर्म पे भी कॉपी की थी ना, तो जब कनेक्शन स्ट्रिंग आप देख रहे होते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या मसला आता है कि सिंगल स्लैश को काउंट नहीं कर रहा होता ना, तो आप उसको काउंट करवाने के क्या करते हैं, @ लगा देते हैं।
या फिर अगर आप एट यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा रहे होते हैं। ठीक है, गेट डेटा के पास आते हैं। गेट डेटा के अंदर अब वो मुझसे कह रहा है कि आपने एक पैरामीटर से पास करना है क्यूरी का। ठीक है, अगर आप इसको होल्ड करवाएंगे तो स्ट्रिंग टाइप की क्यूरी मांग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लिख दें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आपके पास टेबल का नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा डिटेल्स। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिटेल्स का मतलब है कि मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स का फैच कराना है। ठीक है, मैनुअल में भी आप देख लें नीचे आके। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना मैनुअल में जब क्यूरी पास हुई ना, हमने इंटीजर टाइप की ली और रिटर्न ए किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको भी, अगर आपने वैसे ही काम करना है तो सेम करने के लिए आप इसको भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। वाइट टाइप का मैंने बनाया था, आप चाहें तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं। और जो भी इस क्यूरी में एग्जीक्यूट हो रहा है वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर दें। दैट्स इट। यहाँ पे आ जाओ वापस अपने पास मेन के अंदर। इसका काम नहीं है, जिस क्लास को उसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे डेटा मेरा गेट हो गया। डेटा गेट करने के बाद अब मुझे डेटा को ना प्रिंट करवाना है। ठीक है, यही वाली चीज़ है जो आपके पास मैनुअल है। अभी ये आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ। देखिए, अब यहाँ पास हम 3 चीज़ें, गेट डेटा, प्रिंट डेटा और रन क्यूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कॉल कर रही हूँ, वो क्या है मेरे पास, प्रिंट डेटा। मुझे गेट डेटा की भी नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डेटा डायरेक्ट लिखूंगी और उसमें ये क्यूरी पास करती हूँ और रन करती हूँ सिंपल, तो क्या होगा, एक्सेप्शन क्या आ गई, डेटाबेस हैज नॉट बी फिल्ड कॉलिंग डेटा। ठीक है, सेलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी। आपके पास यहाँ पे अगर हम डेटाबेस में डायरेक्टली वैल्यू फिल करवा रहे होंगे और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर एडेप्टर में पास नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे एरर कर रहा होगा, क्योंकि एडेप्टर को पता ही नहीं कि हमें क्या चीज़ फिल करवानी है। तो यहाँ पे आए, क्या चीज़ पास करवाना है आपने, कमांड, अपनी जो भी कमांड प्रॉम्प्ट आप पास करना वो डायरेक्टली आपने CMD का ऑब्जेक्ट लाजमी देना है। अगर आप CMD पास नहीं करेंगे तो अडेप्टर को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी क्यूरी कौन से कनेक्शन से उठा के पास करनी है। नाउ रन। ये देखिए यहाँ पे सारा डेटा फैच हो रहा है, ID नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड आज हमने इंसर्ट किया था वो सारा रिकॉर्ड स्टार्टिंग टिल टू द एंड यहाँ पे शो हो रहा है 1 to 5। यही डेटा मेरे पास डेटाबेस में रखा हुआ है सी। ठीक है, 1 to 5 डेटा है और यही सारा डेटा आपके पास उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो शो कर रहा होगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? ये पहले तो बस इम्प्लीमेंट कर लें, फिर बताइएगा जो भी इशू आ रहा है उसमें या कितने एरर्स आ रहे हैं आप लोगों के। मिस लैब 4 के टास्क जो हमने स्टार्ट किया उसमें भी आपने एक्सेस को कनेक्ट करवाया था? लैब 4 के टास्क में मैं टास्क दिखा देती हूँ। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें भी आपने एक्सेस को जो है कनेक्ट करवाया था इसमें? लैब 4 कनेक्शन के वो टास्क ये में जो अभी हम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली जो अभी हम कर रहे हैं। ऊपर कनेक्शन पास हुआ है, ये रहा आपका ओ, कनेक्शन। आपकी हर लैब तभी डिपेंड मैं, करती हाँ, है, मैं ये इसीलिए पूछ रही थी कि क्योंकि आपकी हर लैब डिपेंड करेगी आपके पास डेटाबेस पे। कहीं ना कहीं डेटाबेस आपका यूज़ हो ही रहा होगा, तो अगर जिसका नहीं है वो इसको रिजॉल्व कर लें वरना आपके लिए मसला होगा। मिस जैसे अभी हम पहले शुरू में कर रहे थे तो इश्यू आ रहा था कनेक्शन में, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे इससे यूज़। तो वो दोबारा यानी हमें अलग से बनानी पड़ेगी हर अलग? वो नहीं, वो इसलिए आ रहा था, वो जो एडमिन राइट्स थे ना, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने उस पर पासवर्ड सेट कर दिया स्पेसिफिक उसी एप्लीकेशन के लिए। अब दोबारा से वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं हो सकती कनेक्शन बनाते वक्त। तो अगर हम पासवर्ड सेट नहीं करते तो ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस है टास्क के आज के। ठीक है, 3 सवाल हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 क्लासेस बनानी है। ठीक है, एक सर्कल की है, रेक्टेंगल की है, ऑथर की है। उसके साथ उसके अंदर जो जो आपने एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज सेट करने से अभी हमने ली थी, और उनको प्रिंट करवाना है। दैट्स इट। ये तो क्लियर है। जिसने फर्स्ट एग्जाम्पल की है, अगर वो परफॉर्म कर ली होगी तो ये वाला टास्क आपके पास डायरेक्टली ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आपको ये टास्क दिया हुआ है, आप ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, रन द फॉलोइंग एंड ग्रेप कॉन्सेप्ट रेफरेंस होल्डर ऑब्जेक्ट होल्डर। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द कोड कॉन्सेप्ट फॉर 2 अदर क्लासेस फ्रॉम टास्क प्रीवियस वन। ठीक है, जिस तरह से आपने ये वाला काम, देखो ये वाला टास्क और ये वाला टास्क ना आपस में ना लिंक्ड है। तो अगर मैं ये वाला कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है।
ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये सोचना है कि आप करेंगे क्या इसमें, ऑब्जेक्ट होल्डर क्या है, रेफरेंस होल्डर क्या है। थर्ड टास्क क्या है, अप्लाई योर टास्क इज टू अप्लाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑन योर लाइव प्रोजेक्ट विच इज कंटिन्यू फ्रॉम लैब 1। ठीक है, जो लैब 1 से चलता हुआ टास्क आपका, एड कनेक्शन क्लास एंड अदर क्लासेस फॉर एवरी मॉड्यूल। एवरी मॉड्यूल का मतलब क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ डेटा फैच किया है, इसी तरह आप यहाँ पे डेटा साइन अप भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का काम भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो फॉर दी स्टार्टिंग जिनका नहीं हो रहा वो पहले इतना करके परफॉर्म करें, और जिनका हो चुका है वो और मॉड्यूल्स भी ऐड करें। जैसे आपके पास मैनुअल के अंदर आ जाए आप यहाँ पे लेट्स सपोज लैब 3 का, ये लैब 4 पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अभी आपने ना सिर्फ एक काम किया है, यहाँ तक अभी यहाँ पे सिर्फ फैचिंग वाला काम खत्म हुआ, एग्जीक्यूट नॉन क्यू। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट योर डेटाबेस। ठीक है, आपके पास इन्होंने सजेशंस भी दे दिए हैं, ये सब तो हमने कर लिया है। यहाँ पे डेटा इस तरह से फैच भी हो गया है हमारा। अब आपने मेथड्स को और कॉल करना है। लेट सपोज के अभी मुझे अपने और मेथड्स देखने हैं, रन क्यूरी वाला मेथड्स देखना है। ठीक है, अगर मैं रन क्यूरी कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे डिलीट क्यूरी पास हुई, जो मैंने कहा था ना आपको कि आप और मॉड्यूल्स भी यूज़ करें, तो डिलीट का ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है आपके मैनुअल में। अगर मैनुअल को आप लोग रीड आउट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर क्यूरी बट ओनली फॉर इंसर्ट डिलीट एंड या ऑल्टर अपडेट। तो इस तरह से आपके पास सारे मॉड्यूल्स मैनुअल के अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट का ही पार्ट है जो आपके मैनुअल में मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप इसी को ही अगर पूरा फॉलो एंड का करेंगे तो आपका टास्क नंबर 3 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने इसको पूरा फॉलो करते हुए बनाया है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मिस लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपने करना क्या है, सिंपल आपने अभी क्या किया है, डेटा फैच किया है ना। अब डेटा मुझे डिलीट भी करना है। डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे आपके पास परफॉर्म हुआ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है। इसी तरह आपने डेटा इंसर्ट भी करना है। ठीक है, इसी तरह डेटा आपने अपडेट भी करना है। ठीक है, ये बात समझ आई? दैट्स इट। यस मिस ये तो लास्ट क्लास में भी हाँ। अपडेट किया था, आपने कंसोल पे किया था, तो कंसोल Yes, पे miss. किया था ना। अब वही चीज एग्जैक्ट आपने उठानी है और आपने क्लासेस के थ्रू करनी है। जैसे आज हमने क्लासेस बनाई ना डिफरेंट बहुत सारी। ओके समझ ठीक गया। है, जैसे अभी हमने यहाँ पे अपनी एक क्लास ठीक। बनाई, अब उसी चीज को उठा के कोड वही रहेगा आपका। गेट डेटा का करा था, प्रिंट डेटा करा था, रन क्यूरी किया था। तो आप इसी तरह सारे मेथड्स बना के अपना डेटा फेच करें, अपडेट करें, डिलीट करें। दैट्स इट। इंसर्ट भी करिएगा। ठीक है, और सबके स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ फाइल में सेंड करना है। आई रिपीट, पीडीएफ फाइल चाहिए, वर्ड फाइल कंसिडर नहीं करूंगी मैं। ठीक है, ओके मिस। क्या मिस इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा देगा कि लैपटॉप 3 भी कंप्लीट करना है। ठीक है, कर लें आप जब तक। अभी इसका टाइम है 4th, आई थिंक ये 3rd तो खैर नहीं होगी, 4th तक का टाइम होगा इस असाइनमेंट के लिए। टाइम अपलोड हुआ हुआ है, असाइनमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देन क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। आपने शायद उसका भी दिया है, लैब दोनों लैब का एक साथ दिया है, ऐसे ही है। इसमें क्लासेस अगर देखते हैं, अगर पहले लैब 3 कंप्लीट करें एक्सेस करके एंड देन फिर डिसाइड करते हैं क्या है ओके इसका। मिस ठीक इस है? वाले का ओके, क्या सबमिशन टाइम होगा, ये जो आज का 4th है। टास्क है? आज वाले टास्क का टाइम मैं एक दिन और बढ़ा दूंगी, 4th तक है, 5th तक कर देंगे। चले, ठीक है, मिस। ओके। यहाँ पे क्लास वाइंड अप हो रही है आपकी। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मैम हम्म, मैम जी। मैम वो अटेंडेंस देखनी थी, जब आप लगा रही थी तो उस वक्त आपने पूछा था जैन के अलावा सब हैं, तो उस वक्त नेट का इशू हो गया, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरी अटेंडेंस लगी हुई है या नहीं। लगा दिए। थैंक यू मैम। इसको लैब मेरी भी 3 का जो अटेंडेंस आपने लगी है ना, लैब 3 का टास्क क्या पूछ रहे हैं? इसमें कह रहा हूँ इसमें मेरी जो भी आपने अटेंडेंस पहली लगी है क्लास ना। में हादा का था ना, जो टास्क क्वेश्चंस है ना वो पूछें, अटेंडेंस वाले लोग क्वेश्चंस नहीं करें।